नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज अपना टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क ही है। और इसकी जो क्लास है वो है 5th क्लास है। ठीक है, देखिए टॉपिक है वो कोई कराना बड़ी बात नहीं होती है। 1 2 3 4 जितनी क्लास में चाहे उतनी में कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जब अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो टॉपिक के ऊपर अपनी एक कमांड बन जाएगी। इसलिए अपन मैक्सिमम मान के चलिए 3 या 4 क्लास और लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 या 8 दिन अपने को एक टॉपिक में लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये पहला पुत्र है, ये दूसरा है। ये किसी काम को 24 दिन में करता है, ये किसी काम को 36 दिन में करता है। और जो वो आदमी है स्वयं जिसके तीनों पुत्र हैं, वो उस काम को 3 से ही 3/11 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं 3 से ही 3/11 को क्या लिख सकता हूँ? 11 दिए 33, 33 और 3 कितने हो गए? 36। तो क्या मैं इनको 36/11 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से अपने पास आ गए 36। नहीं, यहाँ अपने को ऐसी संख्या माननी है जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 24 दूनी 48 और 24 तिये 72 आ गए। तो 24 तिये 72, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72। देखिएगा, जब ये 11 ऊपर जाएंगे तो यहाँ में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ आएंगे 22 आएंगे। फिर इस क्वेश्चन की अगली लाइन ये है कि ये तीनों पुत्र इसके जो हैं वो मिलकर जितना कार्य करते हैं, ये आदमी है उसका डबल कार्य कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके तीनों पुत्र हैं, इसके जो तीनों पुत्र हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो 11 कार्य करेंगे। 11 क्यों करेंगे? क्योंकि ये है इनसे डबल करता है। अगर पुत्र 11 करेंगे तभी तो पिता 22 करेगा। डबल हुए कि नहीं हुए? फर्स्ट और सेकंड एक दिन में 3 और 2 5 कर रहे हैं। तो 5 प्लस थर्ड, तो 11 माइनस 5, 5 क्यों घटा दिए? इधर से इसको कर दो कैंसिल, ये आ गए 6 आ गए। तो इसने कहा कि बताइए तीसरा पुत्र है उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो टोटल वर्क है 72, पर डे वर्क है 6, तो 72/6 ये आ गए अपने पास 12, 12 छिकाणी 72। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक कंपनी प्रत्येक घंटे में अक्स कार बनाती है। कोई कंपनी है ए, वो अक्स घंटे में 1 घंटे में अक्स कार बनाती है। ठीक है, और कोई कंपनी है बी, वो 2 घंटे में वाई कार बनाती है। जब ये 1 घंटे में अक्स बनाती है तो 8 घंटे में कितने बनाएगी? गुणा 8। तो ये आ गए, इधर भी 8 से गुणा, क्योंकि अगर मैंने इधर 8 से गुणा किया है तो इधर भी 8 से करना पड़ेगा। तो आ गए 8 अक्स। फिर इसने कहा कि ये 8 घंटे में कितने बनाएगी? तो इसको 8 करने के लिए कितने से गुणा करूँगा? 4 से। तो 4 दूनी 8। अगर इधर 4 से गुणा किया है तो उधर भी 4 से ही गुणा करूँगा। तो उधर आ गए 4 भाई। तो ये दोनों मिलकर है 8 घंटे के अंदर कितनी कारें बना सकती हैं? तो 8x प्लस 4 भाई, अगर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, 4 आ जाएगा। 2x प्लस भाई, ये आ गए अपने पास
उत्तर, और ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिएगा छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है भी नहीं कि इसमें समझने में भाई टाइम लग जाए या महाभारत जैसा कुछ है। हाँ, टॉपिक थोड़ा सा इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपने दिमाग को स्थिर रखें और पीछे वाली चीज़ों को अगर रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें हम जल्दी कवर हो जाएंगी। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये कोई ए प्लस बी है, ये 12 है। ये कोई बी प्लस सी है, ये किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो छोटी से छोटी हो। इसका मतलब एलसीएम लेना है, और एलसीएम इसका आ गया 48। क्यों आया कि नहीं आया? ठीक है, 12 चौके 48 और 16 तिये 48, यहाँ तक की तो बात होगी। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी है वो 13 दिन में कर देगा। देखिए, इसने कहा ए है वो 5 दिन काम करता है, ठीक, बी है वो 7 दिन काम करता है, और सी है वो बचे हुए काम को 13 दिन में करता है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, जब ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने 7 दिन काम किया, तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि ए और बी ने 5 दिन तो साथ ही काम किया हो, उसके बाद है ए काम छोड़कर चला गया और एक्स्ट्रा बी ने 2 दिन और किया है? ठीक है, और जब एक्स्ट्रा बी ने 2 दिन काम किया है, तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि ए जो ही काम छोड़ के चला गया तो सी आ गया और दोनों ने 2 दिन तो साथ काम किया, उसके बाद है बी चला गया और बचे हुए काम को इसने 11 दिन और रहकर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने 5 दिन तो साथ काम किया, तो 4 पंजे हो गए 20, और बी और सी ने 2 दिन साथ रहकर काम किया, तो 3 दूने 6 हो गए। टोटल वर्क कितना कर दिया इन्होंने? टोटल वर्क इन्होंने कर दिया 26। शेष कार्य कितना है? 48 माइनस 26, ये 2 और ये 2, तो 22 शेष रह गया। तो उस 22 जो शेष रह गया, बी के साथ है सी 2 दिन तो काम करके चला गया, लेकिन एक्स्ट्रा 11 दिन और रह गए ना उसके। देखिए, टोटल सी ने है 13 दिन काम किया है, 2 दिन अपन ने इसको बी के साथ काम करवा दिया, तो फिर इसके 11 दिन तो रह गए। तो 11 दिन में इसने 22 काम और किया, तो सी के कितने आ गए? तो सी का पर डे का कार्य आ गया 2। और पूछा क्या इसने? तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो सी कितने दिन में करेगा भाई? सी कर देगा, टोटल वर्क कितना है 48, पर डे वर्क कितना है सी का 2, तो डिवाइडेड बाई 2, और आंसर आ गया 24। देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में लेते हैं। तो ये कोई ए है, ये उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी किसी काम को करने में लेते हैं। अगली लाइन है, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी है उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा अकेला सी है उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से कितना आएगा भाई? अपने पास आएगा 30, और 30/10 3 आ गया, और 30/15 2 आ गया। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है?
देखिएगा यहाँ से आप देखेंगे बी निकालना है, वो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए, अगले ने ये लाइन दी है, ये क्यों दी है अपने को? भाई क्वेश्चन ने ये दिया है, वो किस लिए दिया है? ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहाँ से अपन कैसे कर सकते हैं, जब a बराबर b प्लस सी है, तो एक बात देखिएगा आप, क्या मैं इन दोनों पक्षों में b ऐड कर दूं तो मेरे को ये बताइए कुछ फर्क पड़ा क्या? भाई क्या फ़र्क हुआ? अगर मैंने इधर भी b ऐड कर दिया, इधर भी b ऐड कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो गए a प्लस बी, और ये क्या हो जाएंगे, ये b प्लस बी क्या हो गया, 2b प्लस सी हो गया। अब a प्लस बी अपने पास है ही 3 है, और c बराबर क्या है, 2 है। अगर c इधर आएगा तो माइनस के 2 इक्वल टू में 2b, तो देखिए यहाँ कितना बच जाएगा भाई, यहाँ 3 माइनस 2 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 1 हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 1/2 पर डे वर्क है ये b का। टोटल वर्क कितना है, 30 है, और b करता है कितना है, आधा करता है। तो 30 को डिवाइड कर दिया 1/2 से, आपको पता है ये 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 60 डेढ़ आ जाएंगे अपने पास टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कारखाने के अंदर होता क्या है कि 3 पारियों में काम करवाया जाता है, और इनकी जो क्षमता है वो 80%, 70% और 50% है। देखिएगा, जब अपन सुबह सुबह किसी को काम को करेंगे तो अपनी एनर्जी है वो हाई रहेगी, फिर बीच में डाउन आएंगे, फिर शाम होते होते एकदम अपन क्या करेंगे, थक जाएंगे। इसका मतलब इतना सा ही हुआ। तो इसने कहा कि किसी कारखाने में पहले 80% की दर से कार्य होगा, फिर 70% की दर से कार्य होगा, और फिर है 50% की दर से कार्य होगा। तो टोटल कार्य कितना हो गया? अगर मैं रेशियो में लूँ तो यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल और कैंसिल, 8 7 15, 15 और 5 टोटल कितने हो गए भाई, 20 हो गए। फिर इसने कहा क्या है, हाँ, पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पहली पारी में अब काम कितना हो रहा, 8, और 60 दिनों तक 8 काम होता रहा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 8 गुणा 60 हो गया। 60 क्या है, ये डेज हैं। ठीक है, तो फिर इसने कहा कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया 8 गुणा 60। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 480, और फिर अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो 20 कार्य होगा पर डे, तो डिवाइडेड बाई 20, और ये कितने आ गए भाई, 24। ठीक, आगे इसने कहा तो बताइए कितने दिन है वो कम लगे काम को पूरा होने में? तो पहले कितने लग रहे थे, 60, अब कितने लग रहे हैं, 24। तो अंतर कितना आ गया, 36 का आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिनों में, देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी, मैन गुणा डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है भाई, तो उसी का यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। इसने कहा है x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिनों में, ठीक है, जो कार्य किया गया वही कार्य x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिनों में किया गया।
x प्लस x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिनों में किया गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितने आएंगे, x स्क्वायर प्लस 5 और 4 9x और 5 चौके 20। भाई देखिएगा ये है बताने वाली बात है नहीं, ये 8वीं 9वीं में चालू हो जाती हैं ये चीज़ें कि ये x स्क्वायर कैसे आया, 9x कैसे आया, 20 कैसे आया, मुझे नहीं लगता बताने वाली बातें हैं। ठीक है, इधर आएगा x स्क्वायर, इधर देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा 15x। क्यों आया, क्योंकि ये 20x प्लस का बनेगा और माइनस 5x हो जाएंगे इससे, तो 15x आएंगे। और इधर आएगा 20 पंजे 100, किसके आएंगे, माइनस के। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो किसका होगा भाई, माइनस के 6x होंगे कि नहीं होंगे। अरे प्लस के 9x हैं अपने पास, इधर भी प्लस के 15x हैं, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस के 15x होंगे, तो 6x बचेंगे कि नहीं बचेंगे माइनस के। तो यही तो मैंने किया है। ठीक है, और इधर क्या है आगे, इधर है माइनस के 100 और इधर प्लस के 20 है, तो ये भी उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे कि नहीं होंगे। तो 100 और 20 कितने हो गए, 120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितने आ गए भाई, 6 दूनी 12 है। ठीक है, तो x का मान बताइए, तो x का मान क्या आ गया अपने पास, 20 आ गया। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में जो किया गया कार्य है, x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य है, वो x प्लस 2 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, और इनके काम का अनुपात है वो है 9:10। इसको ध्यान रखिएगा भाई, काम का अनुपात। ठीक, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 बराबर x प्लस 2। देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन के अंदर अपने को दिया हुआ है x बराबर 8, x बराबर 15 है, 10 और 25। ठीक, या वैसे भी मैं करना चाहूँ तो मैं x बराबर क्या रखूँ कि यहाँ पे 9 आ जाए और यहाँ पे 10 आ जाए। तो x बराबर मैं अगर 8 रख दूँ तो 8 प्लस 1 9 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, और यहाँ अगर मैं x बराबर 8 यही रखूँगा तो 8 प्लस 2 10 हो गया, तो ये 9:10 हुआ कि नहीं हुआ। तो x बराबर कितना आ गए भाई, 8 आ गए, और ये क्या हो गए अपने उत्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी A, B तथा C किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि A पूरे समय कार्य करे। देखिएगा कोई 3 आदमी हैं A, B और C। ठीक, वो इस तरह कार्य करते हैं कि A है वो पूरे समय के लिए कार्य करे। ठीक है भाई, A को अपन पूरे समय के लिए कार्य करवा देते हैं। B है वो पहले और दूसरे दिन कार्य करे। तो पहला दिन हो गया कि नहीं हो गया B का, A दूसरा दिन हो गया कि नहीं हो गया। A मैं साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि A तो जितने दिनों तक कार्य चलेगा उतने दिन रहेगा ही रहेगा, तो A तो उसमें ऐड होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है C है वो तीसरे, तो ये लो तीसरे दिन C आ गया, चौथे दिन भी C है और पांचवें दिन भी C है। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। उसके बाद इसने कहा कि A 3 दिन के अंदर जितना कार्य करता है उतना ही कार्य B प्लस C है वो 2 दिन के अंदर कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं A बटा B प्लस C इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये 3 किस में आएगा, बट्टा में आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसने अगली लाइन में कहा है कि B प्लस C है वो बिना A की सहायता से 6 दिन में पूरा कार्य कर देते हैं। तो बात को समझिएगा कि B प्लस C एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 6 दिन में कितने करेंगे, गुणा 6
तो टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास, 18 आ गया भाई। इसने कहा बी प्लस सी है, बिना ए की हेल्प की सहायता से 6 दिन में टोटल वर्क कर देते हैं। तो इसका मतलब यही तो हुआ, 3 गुणा 6 18 आ गए टोटल वर्क। अब देखो इसने पूछा क्या है अपने को, इसने पूछा वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए के लिए तो कोई महाभारत वाली बात है नहीं, ए यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट 2 है, ठीक है। लेकिन बाद में देखेंगे अपन बी और सी भी अपने को निकालना है। अब बी प्लस सी क्यों निकलेगा और कहाँ से निकलेगा, अगले ने ये अपने को कुछ लिख के दिया है तो किसी कारणवश ही तो दिया होगा, यूं तो दिया नहीं है उसने। तो एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ टोटल ए कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2, तो 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10। भाई 5 दिन में कितना कर देगा, 10 कर देगा, एक दिन में तो कर रहा है, तो ये 10 आ गए। अब देखिएगा बी प्लस सी और बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी एक बार और बी प्लस सी 2 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 गुणा बी प्लस सी, और बी प्लस सी एक दिन में कर कितना रहे हैं, अरे 3 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो 2 गुणा 3 कितने हो गए, 6 हो गए, तो मिलकर कितना कर दिया 16। लेकिन टोटल वर्क है कितना 18, और अपन ध्यान से देखें तो अपने पास एक सी बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ने एक दिन में कितना कार्य किया, 2 कार्य कर दिया। तो 18 माइनस 16 कितना आ गया भाई, 2 आ गया। जब मेरे पास सी 2 आ गया है, बी प्लस सी 3 है, तो जाहिर सी बात है बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ करने लायक रहा है नहीं, ए बराबर आएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 9 आ गया। बी 18 बटे कितना है भाई, बी 1 है, तो 18 दिन में आ जाएगा। और सी है उसका मान कितना है, 2 है, तो वो भी कितना आ जाएगा, 18 बटे 2 है, 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें और क्वेश्चन को ध्यान से देख लें एक बार फिर से। मिटा दूं, मिटा देता हूं भाई, आपने कह दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 12 और 11 घंटे में पूरा करते हैं। ये कोई आदमी फर्स्ट है, ये किसी दीवार को 12 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। बी है, ये किसी दीवार को 11 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या लेनी है अपनी को जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैंने आपको बता रखा है, अगर इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं हो तो ये दोनों संख्या ही गुणा करके यहाँ लिख दो। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आई बात समझ में। तो 12 से 12 डिवाइड हो गए तो 11, और 11 से 11 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आगे 12 है। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में पूरा कर देते हैं। देखिए ये कोई दीवार है, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर आप चाहे 10 मिस्त्री लगा दो या 2 मिस्त्री लगा दो या 1 लगा दो, ईंटें तो उतनी ही लगनी है जितनी लगनी है। भाई मिस्त्री कम ज़्यादा होने से ईंटों की संख्या कम होगी क्या, नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहले अगर अलग अलग मिस्त्री हैं वो 5 + 7 करके 12 ईंट लगा रहे थे, ठीक है, तो अब दोनों मिलकर बातें करने लगेंगे तो हो सकता है 5 + 5 10 ही लगाएं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। एंड जब अपन देखेंगे जब दीवार बन के कंप्लीट हो जाएगी तो ईंट उतनी ही लगेंगी जितनी लगनी थी। बस इस बात को समझने वाली बात थी और कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसने कहा है जब ये दोनों साथ साथ काम करें ना तो 300 ईंट है प्रति घंटा कम लगती हैं और दीवार है 6 घंटे में तैयार होती है। जब दीवार 6 घंटे में तैयार होती है तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगेंगी, देखिएगा टोटल ईंट लगी हैं अपने पास 12 गुणा 11 है और ये 6 घंटे में लगी हैं, तो 1 घंटे में डिवाइडेड बाई 6
एंड यहाँ पे आ गए 2 और यहाँ पे आ गए 22। क्यों 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 आए भाई? क्योंकि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, अब देखिएगा इस हिसाब से तो 12 ईंटें लगी हैं और यहाँ पे कितनी ईंटें लगी हैं? 23। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी ईंट कम लगी अपने पास? अपने हिसाब से तो प्रति घंटे है वो एक ही तो ईंट कम लगी, लेकिन इसने कहा है कि भाई साहब मेरे को तो 300 ईंटें कम लगती हैं प्रति घंटे। अगर मैं दोनों को साथ काम करा दूं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे को? एक को 300 बढ़ाने के लिए 300 से तो गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल ईंटें अपने पास कितनी थी? इधर तो क्वेश्चन आएगा, 12 गुणा 11, और अगर मैंने इसको 300 से गुणा किया तो ये भी 300 से ही गुणा होगा, ये भी 300 से ही गुणा होगा, और ये भी 300 से ही गुणा होगा, ये भी 300 से ही गुणा होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो 300 से गुणा हो जाएगा। तो 12 11 3 आ गए 33, तो ये आ गए 3300, और 12 3 36, 12 3 36, 36 और 3 कितने आ गए भाई? 39। तो टोटल ईंटें कितने लगी हैं? 39,600 ईंटें लगी हैं। आप इस दीवार को कैसे भी बनाएंगे, ईंटें तो उतनी ही लगनी है। फ़र्क उतना है कि अगर 2 मिस्त्री साथ काम करेंगे तो फिर क्या है, बातें करने लगेंगे और टाइम लगेगा उनको ज़्यादा। समझने वाली बात थी नहीं, फिर भी बता देता हूँ। चलो, इसने कहा था ए है वो 12, ठीक है, बी 11। क्या कहा था इसने? हाँ, 12 घंटे में, और ये किसी दीवार को 11 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ अपने को ऐसी संख्या माननी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया तो इधर 11 आ गया, इधर 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि ये दीवार है 6 घंटे में पूरी हो गई जब दोनों ने साथ काम किया। तो अपने हिसाब से ईंट लगी है 12 गुणा 11 है। चलो पूरा ही लिख देता हूँ एक बार फिर से, क्या दिक्कत है यार। जिसको समझ में आ गया वो आगे स्किप कर देगा। तो टोटल ईंटें हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से 12 गुणा 11 हो गई, ये लगी हैं 6 घंटे में। तो 1 घंटे की ईंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गए 22। आए कि नहीं आए? ये कब है? जब दोनों साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ काम नहीं करे ना तो 1 घंटे में 23 ईंट लग रही हैं। कितनी ईंट की कमी हो गई? 1 ईंट की 1 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन वाला ने अपने को कहा है कि नहीं भैया, जो ईंट है वो तो 300 कम लग रही है 1 घंटे में, तो मेरे को 300 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मैंने एक मान को 300 से गुणा कर दिया, एक मान का मतलब 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1 वैल्यू है, तो फिर पूरे को ही 300 से गुणा करूँगा। तो अपने हिसाब से ईंट लग रही थी 12 गुणा 11, और फिर 300 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये कितने आ गए थे? 39,600। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1 श्रमिकों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य। ये कोई x माइनस 1 श्रमिक हैं, इनके द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, वो x प्लस 1 श्रमिकों के द्वारा x प्लस 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात है वो 5:6 है। देखिएगा आप इस अनुपात को ध्यान में रखिएगा। इधर से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, अब आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देंगे। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 16, 15, 17 और 14 हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 16 रख के देख देता हूँ। तो 16 माइनस 1 कितने आ गए? 15 आए कि नहीं आए? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिना लाइट भी दिख रहा होगा। ठीक है, और 16 प्लस 2 कितने आ गए भाई? 18 आए कि नहीं आए? तो अनुपात है, जो अनुपात है वो 3 पंजे 15 है, और 3 6 18 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब x बराबर जो मैंने 16 रखा था
वो सही था मेरा। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ भैया, आपको दिख रहा है क्या? ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर इतनी देर में लाइट आई तो ठीक है, वरना अपन बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दस आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये 10 आदमी हैं, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है मैन गुना डेज, ठीक है। तथा 20 औरतें उसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए एक आदमी है वो कितनी औरतों के बराबर है? तो 15 चौके 60 हुए कि नहीं हुए, और ये 10 दूनी 20 हो गए। तो मैन इक्वल टू आ गया 8 वोमेन। तो एक आदमी है वो कितनी औरतों के बराबर है? 8 औरतों के बराबर है भाई। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक और कर लेते हैं। इतनी देर में क्या पता लाइट आ ही जाए।